इसको सिंपल वे में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो प्रिमिटिव मेथड है, ये एक्चुअली आसामी से झूम खेती बोलते हैं, तो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर रोटेट करता है पुराना समय से ऐसे। दिस इज़ वन शिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जो वन शिफ्ट बोलता है, वांचो में एक गिमजू बोलता है। ये हमारा खासा का जुन्यू है, ऊपर में हमारा छोटा बस्ती गोन्यू है। ये जो अभी काला काला जो आग जला के फेंका है वो जो है वो दिस इज ये लैंड एरिया, ये वन शिप ऑफ कल्टीवेशन लैंड को हम लोग एक गिमजू बोलते हैं, गिमजू एक गिमजू बोलते हैं। वन शिप ऑफ कल्टीवेशन लैंड इज कॉल्ड इन वांचो लोकली गिमजू। तो उसमें ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो प्रोसेस है, इसको पुराना ज़माना से कितना साल से या कितना सालों से ये चलते आ रहा है। इसको सबसे पहले ये जंगल को काट किया रहता है, काट देता है। वो सूखने के बाद में ऐसे आग जला के फेंक देता है। ये आग जला के फेंकने के बाद में फिर सफाई होगा। सफाई में इसमें मिलेट वगैरह को ये स्प्रिंकल करेगा, ये मकई को लगाएगा, कोचू लगाएगा, जो भी मतलब जिससे मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम होता है, पूरा जितना भी क्रॉप है पूरा लगाया जाता है ये साल। तो नया खेती होगा। बाद में आफ्टर 1 ईयर फिर वो उसको ये पेरी खेती किया जाता है। इसको अभी गिम बोलता है, इसको गिम, अभी नया खेती को इसको गिम बोलेगा। आफ्टर 1 ईयर उसको लोकली बोलता है कब में तो पेरी खेती वगैरह कुछ लगाएगा। तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सिस्टम जो है प्रिमिटिव मेथड है। इसमें प्रोडक्ट मेहनत बहुत है, गाँव वाला लोग बहुत मेहनत करता है, डेली मेहनत करेगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो है लेस होता है। मोर हार्ड वर्क बट लेस प्रोडक्शन। तो पुराना ज़माना में 20-30 ईयर्स एगो लीन पीरियड होता था। प्रोडक्शन कम होने का वजह से जो खाना पीने का जो है मार्च अप्रैल मई में जो फूड शॉर्टेज होता है थोड़ा, आजकल तो नहीं हो रहा है, अभी राशन है वगैरह है इसलिए आजकल शॉर्टेज नहीं, लेकिन पहले तो 30-35 ईयर्स बैक फूड शॉर्टेज होता था, लीन पीरियड बोलता था मार्च अप्रैल में। ये मतलब इसका प्रोडक्टिविटी जो है, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम है। तो अभी तो इसलिए हम लोग ये सोच रहा है कि अभी ये इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को आग जलाने का बंद करके अभी जो है लाइवलीहुड में जाना है। जैसे टी कल्चर करना है, या कुछ स्क्वाश खेती हो से करना है, ब्रूमिंग करना है, इलायची लाश करम करना है, ताकि ऐसे मतलब ये जो है खेती जला के जहाँ प्रोडक्शन कम होता है उसको छोड़ के दूसरा अर्निंग में जाए, मतलब मोर प्रोडक्शन एंड मोर अर्निंग। एंड दिस अगर ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सिस्टम को डिस्करेज करेगा तो दैट विल ऑल्सो हेल्प in minimizing the global warming और climate change में this is also responsible। ऐसे वाला खेती करने का ये मेनली वांचो कम्युनिटी में है और नागालैंड तरफ में मेनली कोन्याक रीजन में है। कोन्याक रीजन ऐसे होल पहले 1957 से पहले तो वांचो और कोन्याक एक ही था, तो 1957 में भाग हुआ है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो स्टॉप दे दिया। तो वो अभी कोन्याक रीजन में भी ऐसे ही खेती करता है और वांचो रीजन में ऐसे मैक्सिमम ऐसे खेती करता है। नोक्ते में भी करता है लेकिन लिमिटेड है, लिमिटेड लैंड एरिया में करता है। तंगसा में तो ये ऐसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आग जलाना तो बंद हो गया। तंगसा मतलब चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में तो बंद हो गया। अभी ये लोग जो मतलब ये करता है विदाउट डूइंग दिस काइंड ऑफ दिस कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, आग जलाना ये सब बंद कर दिया है, धीरे धीरे बंद कर दिया। विद द चेंज ऑफ द टाइम चांगलांग में तो बंद हो गया है, लेकिन नोक्ते में लिमिटेड एरिया है, लेकिन ह्यूज एरिया वास्ट एरिया जो है हमारा वांचो में ये शिफ्टिंग कल्चर अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये स्टॉप होने से हमारा ग्लोबल वार्मिंग का भी मतलब मिनिमाइज करने का, क्लाइमेट चेंज करने का, मिनिमाइज करने का हमारा अभी भी चांस है, मौका है। इसलिए हम लोग जो गांव वाला को अभी भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है कि इसको जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सिस्टम को छोड़ के आग जलाने का सिस्टम को छोड़ के मतलब लास्ट कदम हम लगाना है, या क्या दे टोपियों का लगाना है, ब्रूमिंग खेती करना है, टी कल्टीवेशन करना है, लाइवलीहुड में जाना है, बल्कि हम लोग अभी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। जैसे अभी कहा है आपने कि इस तरह का जो कल्टीवेशन है ये जो वांचो समाज में, वांचो और टीशियल रीजन में ज़्यादातर होता है। तो बहुत सारा ऐसे जो जहाँ से पानी जो यूज़ करता है उसका भी इस तरह से काटा हुआ होता है और काटा जाता है, तो उसके लिए पानी का भी बहुत सा कमियां हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए सरकार के ओर से इसका रिप्लेसमेंट में सर क्या सही है। ये तो मतलब
जब ये कल्टीवेशन ये मैं प्रिमिटिव स्टाइल का जो प्रिमिटिव वे ऑफ दिस कल्टीवेशन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का वजह से सही है। एक डिफोरेस्टेशन होता है, जब ऐसे जंगल काटा जाता है ऑटोमेटिकली दिस इज डिफोरेस्ट, इट लीड्स टू डिफोरेस्टेशन। जब फॉरेस्ट नहीं होगा, जंगल नहीं होगा तो पानी ऑटोमेटिक कम होता है। इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी, हम लोग 2023 को ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन का बिल पास करके रखा हुआ है। ये चीज़ को जो ड्रिंकिंग वाटर कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन मैंने 2006 में मूव किया था रेजोल्यूशन असेंबली में, उसको अपंग जी था उस समय में, अपंग जी चीफ मिनिस्टर था, तो उसने बोला है अमेंडेड फॉर्म में हम लोग उसको मेरा रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाएगा। तो वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोल के वो मेरा रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद में हम भी परसू नहीं किया, डिपार्टमेंट का कंसर्न भी परसू नहीं किया। देन जब आफ्टर मेनी ईयर्स गैप फिर हम लोग रिवाइव करके इसमें एक बामंग फेलिक्स जो पीएचई मिनिस्टर था उस समय में ड्राफ्ट किया है ये बिल कॉपी को, और वंकी जो पीएचई मिनिस्टर 2023 में ये ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन बिल पास करके रखा हुआ है। उसमें से अभी तो उसका गाइडलाइंस और उसका रूल्स, उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, अभी हमारा सीएम साहब है, हमारा गवर्नमेंट है, तो उनको बता के हाउ टू इम्प्लीमेंट इट फर्दर। तो ये हमारे इलाका में पानी जो कमी है उसको ये सिस्टम को छोड़ देगा और ये ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया को प्रोटेक्ट करेगा, तब हम लोग का गाँव वाला लोग पानी पीने को मिलेगा। नहीं तो ये तिरप चंगलांग लोंगडिंग ऐसे हॉल ये रेन फेड रीजन, रेन फेड समर में एकदम स्वेलिंग होता है, बड़ा होता है, लेकिन विंटर में सूख जाता है। फिर उस तो वेस्ट में तो स्नो फेड है, इसलिए पानी वहाँ कम होता है जरूर, लेकिन वहाँ सूखता नहीं। लेकिन हमारा TCL तिरप चंगलांग लोंगडिंग में पानी सूख जाता है, रेन फेड एरिया है, रीजन है। तो अभी ये कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन भी होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कुछ कैंपस से या कुछ ग्रीन इंडिया मिशन से कुछ कर रहा है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक hoping that things will be corrected with the help of the government and with the department, ठीक होगा। लेकिन हम लोग अवेयरनेस अभी भी क्रिएट कर रहा है और ज़्यादा क्रिएट करना होगा गाँव वाला को। कंटिन्यू को सर, इस जो कल्टीवेशन रोकने के लिए और इस तरह का जो भी इस चीज़ को रोकने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसको रोकने के लिए हम लोग जो मतलब इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर द पीपल। ये प्रिमिटिव वे ऑफ दिस कल्टीवेशन जो है हम लोग सीधा सीधी बंद करो नहीं बोल सकते हैं हम लोग। इसलिए मैंने इस लास्ट इलेक्शन 2024 इलेक्शन में बताया लाइवलीहुड में जाएगा, इसलिए हम लोग अभी टी कल्टीवेट करेगा तो ऐसे जाने का जरूरी नहीं होगा। जैसे कानूवारी में पान से तामुल से वहाँ फिश पॉन्ड है, वहाँ में ऐसे पेड़ी खेती करता है, तो वहाँ में इतना शिफ्टिंग ऐसे जंगल करने की इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा कानूवारी तरफ में, और लॉन्गडिंग अबव कानूवारी तरफ में ज़्यादा है। तो गाँव वाला को भी हम लोग ये क्रिएट करेगा, लास्ट कदम हम खेती करेगा, टी कल्टीवेशन करेगा और ब्रूमिंग करेगा। जहाँ जो भी क्रॉप, जो भी प्लांट और जो भी क्रॉप जो भी सूटेबल है और फिजिबल है उस चीज़ को करेगा। तो ग्रेजुअली हमारा वांचूनू भी तो ये जूमिंग सिस्टम को धीरे धीरे करके छोड़ना होगा और छोड़ रहा है। हाँ, इसलिए अभी अवेयरनेस ही क्रिएट कर रहा है और इट इज़ अंडरस्टूड नाउ बाय द स्पेशली द एजुकेटेड पीपल। अभी तो स्टूडेंट लोग भी काफ़ी है, यूनियन भी है, हाँ, द वोमेन सोसाइटी है, हाँ, CBO है, NGO है, हम लोग लेजिस्लेटर लोग है, पंचायत है, गांवबुरा है, राजा है, हम लोग यूथ विंग है, सब मिल के कर रहा है। ये ग्रेजुअली ये चेंज होगा, ऑटोमेटिकली चेंज होगा, होने जा रहा है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। टी कल्टीवेशन करना भी हम लोग शुरू कर दिया है, अभी ज़्यादा लार्ज स्केल में करेगा। कहीं कहीं ब्रूमिंग देखेगा, कानूवारी में आपको कानूवारी में देखेगा वो ब्रूमिंग। तो अभी रिसेंटली हम SIDF से भी ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन के लिए 1 करोड़ जो SIDF में डाल के रखा है। अभी हम लोग जो रास्ता में देखा कामोनोक्न्यू और कामोनोक्सा के बीच में उसको पूरा ये करेगा, मतलब वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाएगा। तो ऐसे करके वी हैव टू रिजुविनेट, we have to be serious about water, about forest, and for conservation of this forest and the wildlife, and for conservation and protection of the drinking water catchment area। ये बहुत करना होगा, हम लोग अभी करेगा। हाँ, इसमें गवर्नमेंट बहुत मदद करेगा हम लोग को। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड गवर्नमेंट हेल्प अस। तो सर एक सवाल है कि गवर्नमेंट एयरगन सिलेंडर अभियान भी चलाया है, लेकिन हमारा जगह में बहुत सारा लोग यूज़ भी कर रहा है, इस चीज़ को लेके कुछ कहेगा? इसमें भी तो अभी वी नीड अवेयरनेस क्रिएट करना ही पड़ेगा। इसमें अभी कर भी रहा है हम तो। इसमें ये एयरगन जो है वेरी अनफॉर्चुनेटली एयरगन सरेंडर अभियान जो है चला था,
ये हमारा अंडर लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी चीफ मिनिस्टर और जिस मामा नातुंग वो फॉरेस्ट मिनिस्टर था उस समय चलाया था, लेकिन डेट एयरगन सरेंडर अभियान हैज़ नॉट पेनिट्रेटेड टू द ऑल डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा जगह में तो अभी तक ये शिकार कंटिन्यू कर रहा है। उसमें एयरगन में साइलेंसर पाइप फिटिंग कर दिया, बोला फिटिंग करके या दिस साइलेंसर फिटिंग करके टेलीस्कोप फिटिंग करके बहुत लास्ट स्केल में वाइल्ड लाइफ को ये नुकसान कर रहा है। तो मैंने तो ये सोच रहा हूँ और बोल चुका है हमारे जनता को कि अभी तो वी आर नो मोर फूड गैदरर्स, वी आर नो मोर फूड गैदरर्स, वी आर नो मोर फूड हंटर्स। पहले फूड गैदरर्स था आर्ली मैन लोग, उसमें फॉर सर्वाइवल चिड़िया को मारता था और जानवर को मारता है। दैट टाइम हैज गन, दैट स्टोन एज का पीरियड है, वो ब्रोन एज का या आयरन एज का। दिस इज डिजिटल एज, दिस इज कंप्यूटराइज एज, दिस इज डिजिटल एज। अभी एडुकेटेड थे सब लोग। नाउ वी आर आवर पीपल्स आर नो मोर food gatherers or food hunter. Our peoples are now cultivator. They are farmers. Not only farmers or cultivator. Scientific farmer, progressive farmers. Scientific way में जा रहा है अभी। तो ये चूंकि वाइल्ड लाइफ को तो अभी जो एयरगन जो है उसको तो अभी जो प्रिमिटिव माइंडसेट बैठा हुआ है, इसको माइंडसेट को हटाने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट का तरफ से भी, डिपार्टमेंट का तरफ से भी कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना ही होगा। इसलिए हम गवर्नमेंट को भी कन्वे किया है कि ये एयरगन सरेंडर करना है या उसको बैन करना है। बैन करने से बेहतर होगा। तो पुराना ज़माना में जो बंदूक है वो बंदूक से तो कुछ फ्यू नंबर ऑफ जानवर और चिड़िया को मार सकता है, लेकिन एयरगन जो है साइलेंटली बहुत मारा जाता है। तो उसको देख के whenever I come to know that the large number of these birds, kill birds and animal, तब तो हमको भी एकदम दुख लगता है। इसलिए गवर्नमेंट को भी कन्वे कर चुका है, वो कर रहा है और हम लोग भी अपना लेजिस्लेटिव लेवल में, पंचायत लेवल में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, राजा इंस्टीट्यूशन में हम लोग और NGO को, CBO को बता के एयरगन को बैन करने का गवर्नमेंट तरफ से कदम उठाना है और हम लोग भी अवेयरनेस क्रिएट करना ही होगा और कर रहा है हम लोग। Oy sengbo chaani ko apsan tochi jo thai thai na skang sengbo yan nangni BNB mangna aroan singni samthang thang na namja anda kapa thoko chaani chi dengthang sabisi ko manama yan da kapa thorang ko basa ko ba de jakhal na phalthaya soe gala aro nala rango phake gala nebe daude ruko ya repurpose use cooking oil ni skimo ya thoko biodiesel thari nagta jakhal gen unigaman sengbo antang ni BNB mang aro nangni samthang thang ko name rakibo